नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गोविंद गोपाल में। फिर से एक बार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कल के सम्मेलन के बारे में। जी हाँ, कल 20 फरवरी को शिक्षा मित्रों का महासम्मेलन लखनऊ में आयोजित हो चुका। इस सम्मेलन की तैयारी शिक्षा मित्र पिछले 1 महीने से कर रहे थे और लगभग प्रदेश के सभी जिलों से लाखों की संख्या में शिक्षा मित्र उस मैदान में पहुँचे। लगभग 1 लाख शिक्षा मित्रों की संख्या मैदान में बताई जा रही है और इतनी ही छुट्टियां मानव संपदा पोर्टल पर दर्ज की जा चुकी हैं। तो बात आती है कि अब इस सम्मेलन के बारे में आप लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं रहेंगी। प्रतिक्रियाएं तो वैसे आना शुरू हो गई हैं। कई शिक्षा मित्र इसका जो है समर्थन कर रहे हैं, बता रहे हैं कि शिक्षा मित्रों का कार्य ये बहुत अच्छा रहा है। तो कुछ इसकी आलोचना भी कर रहे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कभी कोई कार्य हो और उसकी आलोचना ना हो। आलोचनाएं भी मिलेंगी और इसकी सराहना भी होगी। पहली बात कि इतनी बड़ी संख्या में शिक्षा मित्रों की भीड़ को देख के सभी हैरान हैं। अब केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जी भी ये समझ गए हैं कि शिक्षा मित्र अपनी गलती मान रहा है और अब वो योगी और मोदी जी के नारे लगाने के लिए सहमत है। ये बात आती है जब पूरा का पूरा मैदान योगी मोदी जी के नारों से भर गया था। कौशल किशोर जी ने मन से आकर शिक्षा मित्रों को वही बात कही जो वो शिक्षा मित्र अब तक सुनते आ रहे थे कि आपकी पिछली सरकार ने आपको धोखे में रखा। शिक्षा मित्रों ने कब कहा था कि मुझे सहायक अध्यापक बनना है। शिक्षा मित्रों ने कहा था कि हमें शिक्षकों के समान वेतन मिल जाए। पिछली सरकार ने गलत तरीके से इनको सहायक अध्यापक पद पर रखा, जिसकी वजह से कोर्ट में इनकी हार हुई और आज उनकी स्थिति ये है। कोर्ट से इनका समायोजन रद्द होते ही इनका मानदेय 3500 रुपये था, लेकिन सरकार ने बिना किसी की मांग किए हुए, बिना किसी संगठन के प्रतिनिधिमंडल से मिले हुए ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा मित्रों का मानदेय 3500 से 10,000 रुपये कर दिया था। लेकिन उसके बाद लगातार पिछली सरकार के प्रभाव में आकर शिक्षा मित्रों ने 2019 से लेकर 2022 तक सरकार का विरोध किया और अब जाके ये महासम्मेलन ये दर्शाता है कि शिक्षा मित्रों को अब पता चल चुका है कि उनसे गलती हुई है और आज की सरकार उनके लिए बहुत कुछ करने के लिए गंभीर है, लेकिन उससे पहले शिक्षा मित्रों का समर्थन चाहिए। उन्होंने ये भी वादा किया कि शिक्षा मित्रों को शायद अब लखनऊ किसी धरने के लिए नहीं आना पड़ेगा। अब उन्हें लखनऊ आना होगा तो ऐसे ही सम्मेलन के लिए। उन्हें धरने करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी अगर शिक्षा मित्रों का साथ सरकार को मिलेगा। कौशल किशोर जी ने कहा कि हम आपकी बात को माननीय मुख्यमंत्री तक और यहाँ तक कि माननीय प्रधानमंत्री तक भी पहुँचाएंगे और आपकी बात को मजबूती से रखेंगे। ये बातें कौशल किशोर जी ने जब मन से कहीं तो शिक्षा मित्रों ने पूरा मैदान योगी और मोदी जी के नारों से भर दिया है। लेकिन इस सम्मेलन में कुछ लोगों की शिकायतें जो रही हैं वो यही रहीं कि जिसके नाम से पूरा महासम्मेलन रचा गया, तैयार किया गया, वही मुख्य अतिथि कल सम्मेलन में नज़र नहीं आए। शिक्षा मित्रों को बहुत दुख हुआ है कि इस सम्मेलन में बेसिक शिक्षा मंत्री, जो राज्य मंत्री बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी हैं, वो अपनी व्यस्तता के चलते कल इस सम्मेलन में नहीं आ सके। बस यही थोड़ी सी एक निराशा शिक्षा मित्रों को रही है, क्योंकि बेसिक शिक्षा मंत्री जी से शिक्षा मित्रों के लिए जो शब्द निकलते, जो आश्वासन निकलता, उसको सुनने के लिए शिक्षा मित्र सुबह से धूप में बैठे के उनका इंतज़ार कर रहा है। लेकिन सुबह से ही उस गर्मी में इंतज़ार कर रहे शिक्षा मित्रों को जब ये पता चला कि माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी नहीं आ रहे हैं तो कौशल किशोर जी के आश्वासन पर ही संतुष्ट होना पड़ा। लेकिन इस सम्मेलन की जो खास बात ये रही कि ये शिक्षा मित्र और सरकार के बीच एक समागम रहा। लेकिन फ़िलहाल अभी शिक्षा मित्रों को और धैर्य रखने की आवश्यकता है और साथ ही साथ भविष्य में
अगर ऐसी कोई नीतियाँ बनती हैं, संगठन के द्वारा ऐसी कोई रणनीति बनती है जहां शिक्षा मित्रों को बुलाया जाता है, सरकार का सम्मान समारोह किया जाता है, जनप्रतिनिधियों का किया जाता है, शायद ज़िले पे ही किया जाता है, शिक्षा मित्रों को संगठन का पूरा साथ देना होगा। ये पहला कदम है और पहले कदम में कोई सफलता असफलता नहीं देखी जाती है। आपके सफ़र का ये पहला कदम है जो आपको आपकी मंजिल की तरफ ले जाएगा। तो आगे बढ़ते रहना है बिना किसी नकारात्मक सोच के, बस आगे बढ़ते रहिए, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। और जो बातें पहले बताई गई थी उसमें थोड़ा सा संशोधन ये रहा कि क्या क्या मांगें रख दी गई इस सम्मेलन में। देखिए, पता नहीं कि, लेकिन एक मांग हमेशा अटकती है कि एक तो समायोजन बहाल वाली बात तो कभी कोई करे ही नहीं, ये सब आप लोग भली बात ही जानते हैं। और समायोजन बहाल वाली जैसी बात यहाँ सम्मेलन में दिखी भी नहीं कि ऐसा कुछ कहा गया हो। लेकिन जो मांगें रखी गई उनमें था कि समान कार्य और समान वेतन वाली बात कही गई है, शिक्षा मित्रों के ट्रांसफ़र वाली बात कही गई है, शिक्षा मित्रों के सेवानिवृत्ति वर्ष 60 से 62 वर्ष करने की बात कही गई है। ये जो मांगे हैं बहुत सही है। कौशल कुमार जी ने इनका जो है समर्थन किया है और कहा है कि इनको पहुंचाएंगे आगे तक। अगर शिक्षा मित्रों के संगठन की तरफ से मांग समान कार्य समान वेतन की जगह मानदेय की जगह वेतनमान की होती, चाहे वो कोई किसी भी ग्रेड का होता, एक वेतन होता जिसमें महंगाई भत्ता मिलता, जिसमें इंक्रीमेंट होता, जिसमें कोई भी वेतन आयोग बैठता तो उसका लाभ मिलता, तो वो शायद मांग पॉसिबल है कि इनको इस ग्रेड पे पर नियमित किया जाए। समान कार्य समान वेतन में क्या अड़चनें आएंगी ये हमसे बेहतर आप लोग जानते हैं, हमसे ज़्यादा बुद्धिमत्ता आपके पास है, हम इस संबंध में ज़्यादा नहीं कहेंगे। लेकिन हमें लगता है कि बस यही एक ऐसी मांग थी जो शायद पूरी नहीं होगी। बाकी 60 से 62 वर्ष पॉसिबल है, ट्रांसफ़र जल्दी ही हो सकते हैं शिक्षा मित्रों के, महिलाओं के ट्रांसफ़र जल्दी हो सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। 11 से 12 महीने का जो मांग रखी गई है वो तब तक नहीं पूरी होगी जब तक आपको वेतनमान नहीं मिलेगा। संविदा कर्मियों को 12 महीने का तो मिल ही नहीं सकता, चाहे 11 महीने 29 दिन का ही मिले, लेकिन 12 माह का तो नहीं मिलेगा। तो बस ये रहा है कि इस सम्मेलन का कुल निचोड़ ये रहा कि शिक्षा मित्र इस सम्मेलन को लेके सकारात्मक ही सोच रखें, और अगर कैसे भी घुमा फिरा करके या किसी के कहने पर या किसी की पोस्ट पर आपको लगता है कि सम्मेलन में कुछ कमी रही है, सरकार ने कुछ गलत किया है, सरकार के किसी प्रतिनिधि ने कुछ गलत किया है, तो उसको अपने पास ही रखें। सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वरना सब किए कराए पे पानी चला जाएगा। 1 महीने की मेहनत, 1 लाख शिक्षा मित्रों की मेहनत पानी में चली जाएगी। इसलिए किसी भी नकारात्मक पोस्ट को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से, भेजने से परहेज करें। हमारी तो बस आपसे यही विनती है। बाकी आप सभी समझदार हैं, और अगर हमारी बात से भी सहमत हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक तो कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिल लेंगे आपसे अगली वीडियो में शिक्षा मित्र से जुड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।